स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यहाँ पे देख सकते हैं एक और गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो चुका है। कांग्रेचुलेशन, योर एडसेंस अकाउंट इज अप्रूव्ड। तो अभी जो लेटेस्ट अप्रूवल आ रहे हैं गूगल एडसेंस के, वो कुछ इस तरीके से ही पैनल हमें देखने को मिल रहे हैं। और जब आपको अप्रूवल आएगा तो आपको कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो एक और लेटेस्ट अप्रूवल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और जितनी भी वेबसाइटों के साथ में मैं काम करता हूँ उसके ऊपर क्विकली अप्रूवल मैं ले पा रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ जो फॉर्मूला है अप्रूवल का, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से आप जो है कि गूगल एडसेंस अप्रूव करा सकते हो क्विकली, बहुत ही कम समय में और बहुत कम मेहनत के साथ में। देखिए बहुत सारे लोग जो है कि अभी भी डरे हुए हैं गूगल कोर अपडेट को लेके। अपने आप को अपडेट करना सीखो, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। मैं भी एक टाइम था, जैसे ही कोर अपडेट आया था उसके बाद मैं अप्रूवल नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब मैं लगातार अप्रूवल निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मैं उसके कोर अपडेट को अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ और क्या चीज़ें हमको करनी है, कहाँ पे हमें फोकस करना है, वो सारी चीज़ें मैं समझ चुका हूँ। तो देख सकते हैं एक और गूगल एडसेंस अप्रूवल आया है, और ये एक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ एक वेबसाइट डुअल एडसेंस में अप्रूवल हुई है, वो भी मैं आपको लाइव इस वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अक्टूबर 6 अक्टूबर को ये अगर हम बात करें अप्रूवल आया था। कितने बजे आया था वो भी आप देख सकते हो, 4:56 पे ये आया था, यानी कि ऑलमोस्ट 5 बजे हमें जो है कि ये अप्रूवल मिला था। अभी अगर हम बात करें यहाँ पे दोनों के डैशबोर्ड को मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये डैशबोर्ड है, इसके अंदर ये अप्रूवल आई थी। इसके अंदर अगर साइट को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये साइट आप देख सकते हो, यहाँ पे ये साइट का नेम है और यहाँ पे ये रेडी स्टेटस है, और यहाँ पे डेट वगैरह आप देख सकते हो, कभी मैंने लास्ट अपडेट किया था वो चीजें आप देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं एक और डैशबोर्ड की तरफ, जो कि वहां पे भी अप्रूवल आया हुआ है। सो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, ये सेकंड वाला गूगल एडसेंस अप्रूवल है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देख सकते हो सेकंड डैशबोर्ड है, कांग्रेचुलेशन, योर गूगल एडसेंस अकाउंट इज अप्रूव्ड, यहाँ पे देख सकते हो। और ये कभी अप्रूवल आया था, ये 6 अक्टूबर को ही अगर हम बात करें 4:14 पे ये अप्रूवल आया था। यानी कि उससे थोड़े ही देर अगर पहले ये अप्रूवल आया था, वो जो दूसरा वाला एडसेंस अकाउंट दिखाया मैंने आपको। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें साइट के ऊपर आते हैं, तो ये साइट में भी आप देख सकते हो। साइट को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये साइट देख सकते हो। यहाँ पे सेम वेबसाइट है और यहाँ पे रेडी है, और यहाँ पे लास्ट अपडेट आप देख सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये एक ही वेबसाइट जो है ना 2 बार दिखा रहा है, हो सकता है कि मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है। तो चलो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो, मैंने एक ही वेबसाइट को डुअल एडसेंस में अप्रूवल लिया है। ये देख सकते हो, यहाँ पे रिलोड करूँगा इसको भी और इसको भी रिलोड करूँगा। तो वीडियो के साथ में बने रहेंगे तो मैं आपको सीक्रेट बताऊँगा कि कैसे एक ही डोमेन को मैंने 2 बार अप्रूवल लिया है अलग-अलग डैशबोर्ड में। अगर आप बोलोगे तो मैं रिक्वेस्ट करोगे तो मैं आपको जीमेल भी दिखाऊँगा, इसका भी जीमेल दिखा दूँगा और इसका भी जीमेल दिखा दूँगा। दोनों ही जीमेल अलग-अलग हैं। यहाँ पे कोई भी आपके साथ में मैं गलत चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और ये डैशबोर्ड पे होम पे आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अगेन होम पे आऊँगा, तो देख सकते हो ये पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये बिल्कुल ही अगर हम बात करें, दोनों के दोनों डैशबोर्ड बिल्कुल अलग डैशबोर्ड हैं। इनके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पब्लिशर आईडी देख सकते हो, यहाँ पे भी पब्लिशर आईडी देख सकते हो। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे पब्लिशर आईडी देख लीजिए और यहाँ पे पब्लिशर आईडी देख लीजिए। इसका पब्लिशर आईडी अलग है और इसका पब्लिशर आईडी अलग है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने अप्रूवल लिया है और थोड़ा-सा तो मेहनत करना पड़ता है। किसी भी अगर बात करें वेबसाइट को अगर अप्रूवल लेना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये अगर आपका सवाल ये रहेगा कि मैं दोनों को क्या एड्स लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, मैं दोनों को ही रन कर सकता हूँ एक साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक डिलीट भी होगा तो एक यहाँ पे रह जाएगा। तो कैसे मैंने ये डुअल एडसेंस अप्रूवल लिया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो कुछ इस तरीके से, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक खेलो, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक लेके आओ। जो ट्रैफ़िक रहेगी वो ऑर्गेनिक रहेगी। अगर आप जो है ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक नहीं लाते हो, कंटेंट 100% ओरिजिनल नहीं डालते हो, तो वहाँ पे आपको एरर या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर चैट जीपीटी या फिर एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ पे भी प्रो वर्ज़न का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा बहुत मिक्स अप करना चाहिए, थोड़ा बहुत अपना बना के नया तरीके से लिखना चाहिए, जिससे कि आपको क्विकली अप्रूवल मिले। तो ये वो साइट है जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, और यहाँ पे जो कंटेंट लिखे गए हैं ना, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सारे के सारे कंटेंट जो है ना एआई से लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो इमेजेस खुद से बनाई गई है। सारी इमेजेस इसके अंदर जितने भी इमेजेस है सारे खुद से बनाए गए हैं, और जो एआई से लिखने का फॉर्मेट भी है वो हमने खुद तय किया था। टेबल ऑफ कंटेंट डालने का ये फॉर्मेट हमने खुद से तय किया है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे आपको समझने में ईज़ी हो रहा होगा किस तरीके से हमने कंटेंट को लिखा है, और कैसे हम अगर हम बात करें ये फॉर्मेट को तय किया था और कैसे हम गूगल एडसेंस अप्रूवल लिए हैं।
तो जब आप ये चीज़ें कर लेते हो, तो देखो हमने क्या-क्या रखा है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट अस रखा है, प्राइवेसी पॉलिसी रखा है, बस ये 2 चीज़ें रखी है। नीचे की तरफ आप आओगे तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा डिस्क्लेमर का पेज, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे अबाउट अस का पेज, यानी कि टोटल 4 पेजेस हमने बनाई है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इसी से हमको अप्रूवल मिल गया है। ये जितने भी पेजेस मैंने बनाई है, ये सारे पेजेस आप देख सकते हो एक-एक करके। डिस्क्लेमर को मैं क्लिक करता हूँ तो देखो डिस्क्लेमर मैंने बनाई है। तो ये कुछ इस तरह से डिस्क्लेमर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो प्राइवेसी पॉलिसी आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके की प्राइवेसी पॉलिसी है। तो आपको इसी फॉर्मेट में प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप अपना बनाते हो, जेन्युइन तरीके से बनाते हो, तो आपको अप्रूवल लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ही ईज़ी और आसान मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ही ये चीज़ें आप कर लेते हो, उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग का वेट करना है। आर्टिकल इंडेक्स्ड होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें, आपकी आर्टिकल्स इंडेक्स्ड हो और इंप्रेशन गिरे, ट्रैफिक आए। जब आपके ऊपर ट्रैफिक आएगी, इंप्रेशन गिरेगा, और जो कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लेटेस्ट जॉब हो गया, नोटिफ़िकेशंस हो गया, रिक्वायरमेंट्स हो गया, इन सब में आप देखोगे ना, तो 2-4 आर्टिकल आपको मिलेगी। मतलब कि एटलीस्ट 3 आर्टिकल्स आपको इनके अंदर डालने हैं, सारे एक-एक टैब में, सब में 3-3 आर्टिकल, 2-2 आर्टिकल आपको मिलेगी। तो कोशिश करना है एटलीस्ट 3 आर्टिकल्स हर एक टैब में हो। अगर आप जो भी टैब यूज़ कर रहे हो, कैटेगरीज़ यूज़ कर रहे हो, उस कैटेगरीज़ में 2 से 3 अगर हम बात करें, आपको एटलीस्ट पोस्ट वहाँ पे देखने को मिलने चाहिए, जिससे कि आपको गूगल के ऊपर एक ट्रस्ट। दूसरी बात कि यहाँ पे जब आप वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो, तो डिज़ाइनिंग के टाइम पे आपको फॉर्मेटिंग ध्यान रखनी है। एक अलग तरीके से फॉर्मेट बनाना है, एक अलग तरीके से अगर हम बात करें डिज़ाइनिंग करनी है, जो कि इंटरनेट पे बहुत कम लोगों को अवेलेबल हो उस तरह की। अगर है भी तो कोई बात नहीं, बिल्कुल डिफरेंट कोशिश करना है, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइनिंग करने की, जिससे कि आपको क्विकली गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जो प्रोफ़ाइल होती है, उस प्रोफ़ाइल को फ़िल नहीं करते हैं। प्रोफ़ाइल को भी फ़िल करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो प्रोफ़ाइल अबाउट अस का प्रोफ़ाइल होता है, लाइक अगर हम बात करें एक आर्टिकल से क्लिक करते हैं, तो उसके अंदर नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देखोगे एक प्रोफ़ाइल आती है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये प्रोफ़ाइल आपको फ़िल करनी बहुत ज़रूरी है, अपने बारे में बताना ज़रूरी है, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक भी आपको देना ज़रूरी है, ठीक है? सोशल मीडिया का लिंक आपको लगाना ज़रूरी है। इससे भी और ज़्यादा अच्छी जो है कि एक गूगल को मैसेज जाता है कि आप जो है कि एकदम सीरियस हो और अच्छी तरह से आप काम कर रहे हो, मोबाइल फ्रेंडली आप वर्क कर रहे हो, एसईओ फ्रेंडली वर्क कर रहे हो, जिससे कि आपको क्विकली गूगल एडसेंस अप्रूव मिलने में मदद होती है। तो यहाँ पे एड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉज़ लगा रखा है, यहाँ पे इसको पॉज़ करता हूँ, जो कि मैंने एड्स का जो ब्लॉकिंग है वो लगा रखा था, इसके लिए यहाँ पे एड्स नहीं आ रहे थे। बट अब देखो यहाँ पे एड्स का एक स्पेस बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम बात करें, आप अप्रूवल ले सकते हो। नीचे आप देख सकते हो फुटर में, तो मैंने फ़ेसबुक और ये जितने भी हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सबके लिंक मैंने लगा रखे हैं। इसी तरीके से आपको भी लगाना होता है, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है, जिससे कि आप क्विकली गूगल एडसेंस अप्रूवल ले पाओ। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जो कि मैंने आपको बताया, और ख़ास बात यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक होनी चाहिए, इंडेक्सिंग होनी चाहिए, गूगल सर्च कंसोल में आपकी आर्टिकल का इंप्रेशन आना चाहिए, और ट्रैफिक एटलीस्ट जो है कि 500 से 1000 आनी चाहिए, नहीं तो अप्रूवल आप नहीं ले पाओगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप क्विकली गूगल एडसेंस अप्रूवल करा पाओगे और डुअल एडसेंस अप्रूवल करा पाओगे बहुत ही जल्दी, इस मेथड को इस्तेमाल करके। आने वाले वीडियो में और भी हम बात करेंगे, इसके अलावा और भी चीज़ें हम समझेंगे, कैसे आप जो है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल क्विकली करा सकते हो और क्या-क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।